नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका HTML क्रैश कोर्स सीरीज के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। मैं हूं गोविंद साइनी और आज हम कोडिंग की दुनिया में एक और स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट्स को पूरी तरह मास्टर कर लिया था। अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और नेस्टेड लिस्ट, सब कुछ। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके यूज पहले देख लीजिए ताकि आपका कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट मिस ना हो। लेकिन दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ खास है। आज हम सीखेंगे टेबल्स। अब आप सोच रहे होंगे टेबल्स क्यों? तो देखो, जब भी हमें डेटा को एक सिस्टम से ऑर्गेनाइज करना हो, ठीक वैसे ही जैसे एक्सेल शीट्स या स्कूल के टाइम टेबल्स होते हैं, वहाँ टेबल्स हमारे सबसे बड़े दोस्त होते हैं। प्राइसिंग चार्ट्स बनाने हो, कंपैरिजन टेबल्स दिखाने हो या रोज और कॉलम्स में कोई भी डेटा सेट करना हो, HTML टेबल्स की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। तो चलिए, बिना ज़्यादा बातें किए सीधा चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पर और कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ फाइल, न्यू फाइल पर क्लिक कर रहा हूँ। अब इस फाइल को हमें HTML फॉर्मेट में सेव करना है। इसका फाइल नेम हम रखेंगे tables.html और इसे सेव कर देते हैं। फाइल सेव हो गई। अब हमें बेसिक HTML स्ट्रक्चर चाहिए। सबसे आसान तरीका है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ और एंटर प्रेस कर दो। देखिए, एमिट की मदद से पूरा स्ट्रक्चर एकदम रेडी है। अब हम टाइटल चेंज करते हैं। इससे हम कर देते हैं HTML टेबल्स। परफेक्ट। अब हम बॉडी टैग के अंदर अपना टेबल्स का मेन कोड लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग डाल लेते हैं। हम H2 टैग का यूज करेंगे और लिखेंगे सिंपल टेबल। गुड, हेडिंग रेडी है। अब हम इस हेडिंग के जस्ट नीचे अपना एक्चुअल टेबल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक में कंटेनर टैग चाहिए होता है और वो है टेबल टैग। हम टाइप करेंगे ओपनिंग ब्रैकेट, टेबल और क्लोजिंग ब्रैकेट। और इसका क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिकली या मैन्युअली लिख देते हैं /टेबल। ये हमारा कंटेनर रेडी हो गया। हमारा पूरा टेबल इसी टेबल टैग के अंदर आएगा। अब इससे थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, बॉर्डर। टेबल टैग के अंदर स्पेस देकर हम लिखेंगे बॉर्डर इक्वल्स कोट्स में 1। बॉर्डर इक्वल्स 1 का मतलब है कि टेबल के अराउंड और सेल्स के बीच में लाइंस आ जाएंगी, जिससे हमारा टेबल दिखने में बहुत क्लियर लगेगा। तो टेबल टैग अब पूरी तरह रेडी है। अब इसके अंदर हम रोज और डेटा डालना शुरू करेंगे। अब हम जानते हैं कि टेबल में रोज होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस। हर एक रो के लिए हम TR टैग का यूज करते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो। ओपनिंग TR और क्लोजिंग TR। तो ये हमारी पहली रो रेडी हो गई। अब इस रो के अंदर हमें कॉलम्स डालने हैं और क्योंकि ये पहली रो है तो ये यूजुअली हमारी हेडर्स होती हैं, जैसे कि नेम, एज, सिटी, ये सब कॉलम हेडिंग्स हैं। हेडर्स डालने के लिए हम TH टैग का यूज करते हैं। TH मीन्स टेबल हेडर। पहला हेडर नेम, हम लिखेंगे ओपनिंग नेम। दूसरा हेडर एज और तीसरा हेडर सिटी। परफेक्ट। तो पहली रो में हमारे 3 हेडर्स आ गए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, TH टैग ऑटोमेटिकली बोल्ड और सेंटर अलाइंड हो जाता है। ब्राउजर खुद ही इसको स्टाइल कर देता है, जिससे ये डेटा सेल्स से अलग दिखे। अब हमें एक्चुअल डेटा डालना है। इसके लिए हम दूसरी रो बनाते हैं। हम फिर से एक नया TR टैग शुरू करेंगे, लेकिन इस बार हेडर्स की जगह हम TD टैग यूज करेंगे। TD का मतलब होता है टेबल डेटा, जो नॉर्मल सेल्स के लिए होता है। चलिए, पहला कोड लिख लेते हैं। परफेक्ट। तो हमारे पास अब 3 रोज डेटा के साथ रेडी हैं। दोस्तों देखो, पैटर्न बहुत सिंपल है कि अंदर TR टैग्स होती हैं जो रोज बनाती हैं और TR के अंदर TH हेडर्स या TD डेटा सेल्स होते हैं। अब हम कोड को सेव करते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं और अब देखते हैं कि ये ब्राउजर में कैसा दिख रहा है। और देखो, टेबल बन गई।
आप देख सकते हैं रोज, कॉलम्स और बॉर्डर्स सब कुछ परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। पहली रो में हेडर्स हैं, नेम, एज, सिटी, और देखो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड और सेंटर में है। दूसरी रो में डेटा है राहुल का, तीसरी रो में प्रिया का, और चौथी रो में अमित का। एकदम क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल लग रहा है। दोस्तों, हमने सिर्फ कुछ टैग्स यूज किए, टेबल, टी आर, टी हच और टी डी। देखा आपने कितने सिंपल टैग्स हैं लेकिन कितने पावरफुल हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं आपको एक एडवांस्ड फीचर दिखाता हूं जिससे आप अपने टेबल्स को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम कोड में वापस आते हैं। तो चलिए, अब हम थोड़ा एडवांस चलते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें एक सेल को मर्ज करना होता है, जैसे एक हेडिंग जो दो कॉलम्स को कवर करे, या फिर एक सेल जो दो रोज के बराबर हो। इसके लिए HTML में दो पावरफुल एट्रीब्यूट्स हैं, कोल स्पैन और रो स्पैन। कोल स्पैन हम हॉरिजॉन्टली सेल्स मर्ज करने के लिए यूज करते हैं, और रो स्पैन वर्टिकली मर्ज करने के लिए। चलो, हम कोल स्पैन का एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हम एक न्यू टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एडवांस टेबल, फिर से टेबल टैग और बॉर्डर इक्वल्स 1 एट्रीब्यूट। अब हम पहली रो शुरू करते हैं TR टैग। इस रो में हम एक TH टैग यूज करेंगे और इसके अंदर कोल स्पैन एट्रीब्यूट डालेंगे। हम लिखेंगे कोल स्पैन इज इक्वल्स कोट्स में 2 और टेक्स्ट में लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स। देखो, कोल स्पैन इक्वल्स 2 का मतलब है कि ये सेल अकेले दो कॉलम्स की जगह कवर करेगा, यानी ये दो कॉलम्स को मर्ज कर देगा। अब इसके नीचे की रो में हम नॉर्मल हेडर्स डालते हैं, नेम और मार्क्स, और एक डेटा रो डाल देते हैं, रवि 95। टेबल को क्लोज करते हैं और सेव करते हैं। अब ब्राउज़र में चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और देखो, स्टूडेंट डिटेल्स हेडिंग दो कॉलम्स को कवर कर रहा है। ये है कोल स्पैन्स का यूज। अच्छा, चलिए अब हम रो स्पैन का भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें नेम फील्ड वर्टिकली दो रोज को कवर करेगी। टेबल टैग और बॉर्डर इक्वल्स 1 दोबारा यूज करते हैं। पहली रो शुरू करते हैं TR। इसमें 3 सेल्स होंगे। पहला सेल होगा TD टैग के साथ, और इसमें हम एट्रीब्यूट डालेंगे रो स्पैन इक्वल्स 2। कोट्स में 2, टेक्स्ट में लिखेंगे नेम। अब इसी रो के अगले दो सेल्स में डेटा डालते हैं, सब्जेक्ट HTML और मार्क्स 90। अब हम दूसरी रो बनाते हैं TD टैग। याद रखिए, नेम वाला सेल जो हमने रोसह इक्वल्स 2 दिया है अभी भी चल रहा है, इसलिए दूसरी रो में हमें नेम का सेल दोबारा नहीं लिखना। हम सीधा अगले दो सेल्स का डेटा लिखेंगे, सब्जेक्ट CSS और मार्क्स 85, और सेव करते हैं। अब ब्राउज़र में चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखो, नेम वाला सेल वर्टिकली दो रोज को कवर कर रहा है। ये है रो स्पैन का पावर। अब आपको कोल स्पैन हॉरिजॉन्टल मर्ज और रो स्पैन वर्टिकल मर्ज दोनों क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए आप बेसिक्स याद रखो, टेबल, TR, TH, TD, ये टैग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको आने ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। नंबर 1, टेबल टैग। ये हमारा मेन कंटेनर है, पूरी टेबल इसी के अंदर आती है। नंबर 2, TR टैग, टेबल रो। हर एक रो के लिए हम TR टैग का यूज करते हैं। नंबर 3, TH टैग, टेबल हेडर। ये हेडिंग्स के लिए होता है जो ऑटोमेटिकली बोल्ड और सेंटर हो जाती हैं। नंबर 4, TD टैग, टेबल डेटा। ये नॉर्मल डेटा सेल्स के लिए यूज होता है। नंबर 5, बॉर्डर एट्रीब्यूट। ये टेबल के अराउंड लाइंस और बाउंड्रीज दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बोनस फीचर, कोल स्पैन और रो स्पैन, जो हमें सेल्स को मर्ज करने की पावर देते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ याद रखो, हायरार्की। टेबल के अंदर आएगा TR और TR के अंदर आएंगे TH या TD। बस, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब टाइम है तुम्हारा प्रैक्टिस करने का। क्या बनाओ? मैं तुम्हें कुछ आइडियाज देता हूं। एक सबसे पहले अपना क्लास टाइम टेबल बनाओ, मंडे से फ्राइडे तक।
पीरियड्स और सब्जेक्ट्स के साथ। 2. अपने मार्क्स का टेबल बनाओ। सब्जेक्ट्स, मार्क्स और ग्रेड्स को ऑर्गेनाइज करो। 3. या फिर कोई भी पर्सनल डेटा ऑर्गेनाइज करो, जैसे फेवरेट मूवीज और उनकी रेटिंग्स, या फिर कंट्रीज और कैपिटल्स, जो भी आपको इजी लगे। दोस्तों, याद रखो, प्रैक्टिस से ही सीखोगे। सिर्फ वीडियो देखकर समझ तो आता है, पर जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड करो। मैंने सब कोड एग्जाम्पल्स वहां रेडी कर दिए हैं, बस प्रैक्टिस करते रहो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, HTML फॉर्म्स, जिसमें हम सीखेंगे इनपुट फील्ड्स, बटन्स, चेक बॉक्सेस और यूजर से डेटा लेने का सही तरीका। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।